आइए निर्गमन की किताब खोलेंगे, निर्गमन 3, निर्गमन 3 उसका 1 और 2 ये वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 वचन 2 वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याचक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली ओर होरब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, बयाबान की ओर। परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया। याद रखिएगा, अपने विषय से कभी आगे पीछे न होना। जो इस वक्त परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि जब कभी हमारे जीवन में अकेलापन आता है, जब कभी लोगों की भीड़ हमारे आसपास से दूर हो जाती है, जब कभी हमारे पास एसएमएस आने बंद हो जाते हैं, जब कभी लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आने बंद हो जाते हैं, जब कभी रिश्तेदारों से शादी की इनविटेशन या दूसरे बातों की इनविटेशन बंद हो जाती है और हमको लगता है कि जैसे लोगों ने हमको त्याग दिया है, हम अकेले हो गए। उस वक्त में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये बाइबल स्टडी है। हाँ? जब आपके मन में यह विचार आते हैं कि मेरी वैल्यू लोगों के आगे खत्म हो गई है, जब कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है लेकिन सिर्फ एक प्रभु आपके साथ है, तो ये वचन आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर आज अपने लोगों को, क्योंकि आप लोग खास लोग हो, हालेलुया, आप खास लोग हो, इसके लिए प्रभु आपके मन को डिस्करेज होने नहीं देता है और प्रभु आपको ऐसा शब्द भेजेगा कि आपके डिस्करेज्ड मन के अंदर, हिम्मत हारे हुए मन के अंदर हिम्मत आएगी और आपको ये चीज समझ में आएगा कि लोग भले छोड़ के गए लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा है। और न सिर्फ प्रभु ने नहीं छोड़ा है, जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। ये फीलिंग्स जब आपके अंदर आएगी कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है, मतलब आपके विश्वास की लेवल को प्रभु बढ़ाना चाहता है। क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसके लिए 2 दिन पहले जब प्रभु ने हमको सिखाया कि भाई जब लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम टूट गया है, आपकी बैसाखियों को प्रभु ने दूर फेंकने का अरेंजमेंट किया है, तो आप ये समझ जाओ कि क्यों प्रभु ने ये बैसाखियां हमसे दूर फेंकी है, ताकि हम विश्वास के साथ चलना चालू करें। बैसाखियों के सहारे नहीं, आदमियों के सहारे नहीं, पैसों के सहारे नहीं, लोगों के सहारे नहीं, रिश्तेदारों के सहारे नहीं, दूसरे किसी के सहारे से नहीं। कौन से सहारे से चले? जो नहीं दिखता, उस यीशु मसीह के सहारे से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो विश्वासी हैं लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में बैसाखी है? हालेलुया। ये विश्वासी क्यों नहीं तरक्की कर रहे? वो बैसाखियों को पकड़ के बैठे, छोड़ने नहीं देते। वो प्रभु को छोड़ सकते लेकिन बैसाखियों को नहीं तोड़ते। हालेलुया। इस्राएलियों ने मिस्र छोड़ दिया लेकिन
मिस्र उनके अंदर से उन्होंने नहीं छोड़ा, बाहर से छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उसके तौर तरीके, उसके सिस्टम्स उनके अंदर अभी तक थे, जिसके लिए वो कितने साल पहाड़ों के चारों चक्कर मार रहे थे, कोल्हू के बैल के जैसा, उसी जगह पे उसी जगह पे उसी जगह पे उसी जगह पे। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा था इतना चमत्कार देखने के बाद भी कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा। भाई बोलिए हालेलुया। मैंने लिखा यहां पे, जब हमारे पास बैकअप की ताकत रखते हैं, हम हमारे पास बचत किए हुए पैसे हैं, हमारे बड़े अमीर रिश्तेदार होते हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तब हम परमेश्वर से ज्यादा उनके आगे झुकते हैं। अब किधर कितना भी मना करें कि भाई लोगों से ज्यादा घृण नहीं करो, लेकिन आप वो घृण छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटालिटी ये है, वो मेरी मदद करेंगे। हालेलुया। मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरे को आनंद होगा। हालेलुया। मैं टाइम पास किथे करना मैं तुम न तमा, ये बात, ये रीजन, ये कोई ना कोई रीजन से आप उनके साथ, और जिसकी वजह से जो हमारा ध्यान बंट जाता है, वो बंटा हुआ ध्यान हम प्रभु को देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, हम आगे नहीं बढ़ पाते, और हम हमेशा बैसाखियों के आश्रय पे ही हम उधर ज्यादा झुकते, इधर नहीं झुकते। अपने नौकरी के बॉस के आगे ज्यादा झुकते हैं, धंधे में ग्राहकों के आगे झुकते हैं ज्यादा, चाचा चाची के आगे झुकते हैं क्योंकि नोट है उनके पास, मामा मामी के आगे झुकते हैं क्योंकि वो नोट वाले हैं, कि प्रभु के आगे बाद में, थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसी एक हालात आती है, जब एक समय आता है भाइयों बहनों, जब आप उनको नहीं छोड़ते तो वो आपको थप्पड़ मार के भगा देते हैं। हालेलुया। आप नहीं छोड़ते, वेरी गुड। प्रभु बोलता नहीं छोड़ोगे ना, नहीं छोड़ूंगा। अब थप्पड़ खाने का वक्त है। हम वो थप्पड़ खा चुके हैं। मैं प्रभु का दास, मेरी दासी, जहां हम नहीं छोड़ना चाहते थे, वहां हमने थप्पड़ खा के उन्होंने हमको छोड़ दिया। कितना अच्छा होता अगर हम इज्जत के साथ हम उनको छोड़ते थे। हालेलुया। इसके जहां जहां आपकी उम्मीद है ना कि ये थप्पड़ लगने, थप्पड़ के लिए तैयार हो जाए, और वो भी ऐसी थप्पड़ जिसकी गूंज याद रहेगी आपको। मैं प्रभु का दास वेदी से आपको बोलता हूं, ये लगाव लोगों के साथ इतना भारी पड़ता है कि आदमी थर्ड स्टेज डिप्रेशन में चला जाता है इन बातों की वजह से। तो जब कभी आपके ये सहारे टूटे, देन रिमेंबर दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर वॉक। तब आप ये याद रखें कि आपके चलने का एंड नहीं हुआ है, बट दिस इज वेयर फेथ गेट्स इट्स लेग्स। लेकिन यही वो समय है जब विश्वास अपने पांव आपको देता है। बैसाखियों की जगह विश्वास के पांव, विश्वास एंट्री करता है हमारे अंदर, और फिर क्या होता है, हम विश्वास की टांगों से चलते हैं। तो इसके लिए आइए अपने हाथ उठाएंगे और क्या करेंगे, बैसाखियों को बाय बाय बोलिए, बाय 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 बाय।
जो ग्राहक 5 और 7:30 के बीच में आते हैं उनको बाय, नहीं आना, मैं इधर नहीं रहता हूं। अब मैं विश्वास के आश्रय पे चलता हूं जैसे मेरा पास्टर चलता है। हालेलुया। मैं सुबह की नींद को बाय करता हूं, आराम वाली नींद है, लेकिन मैं बाय मेरी सहेली नींद। अभी मैं तेरे को एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं विश्वास करके रात को 3 बजे उठूंगा कि रात की प्रार्थना मैं प्रभु के साथ करूंगा तो प्रभु मेरी भविष्य को उज्जवल करेगा। मेरे बच्चों की शादी, अरे बोलो ये तुम क्या मेरी बच्चों की शादी कराओगे? तुम अपने बच्चों की तो शादी कराओ, मेरे बच्चों की शादी। देखो पास्टर सोनी और कविता की बेटी कहाँ पे शादी की है, देखो उसके बेटे ने कहाँ शादी की है, क्या डिंकी है, क्या तो निखिल है। हीरे चुन चुन के हीरे प्रभु ने मुझे दिए। इसके लिए जब कभी आप अकेले वाले हो, अकेलापन आपके जीवन में आया है, आपको लगता है कोई भी नहीं है, वैसे तो आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन चलो आपने नहीं किया, प्रभु ने करवा के दिया आपको। कई बार हम खुद काम नहीं कर पाते तो किसी से करवाते हैं ना, तो प्रभु ने करवा के दिया आपको। लेकिन आज हम दूसरा फायदा देखेंगे, ये अकेलेपन क्यों प्रभु हमको एकांत का समय क्यों देता है कि जब भीड़ हमारे पास न हो, शांत वाला समय, किसी का फोन नहीं, SMS नहीं, इतने रिलेशन नहीं, मजा नहीं आता है, इधर भी जाओ मजा नहीं आता है, उधर भी नहीं, घर आके चुपचाप बैठते हो। ये श्राप नहीं है, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये दुख का वक्त नहीं है। कई बहनें सोचती होंगी दुख है काने तो जाए, हेडो भेनुरन सा कयो से कुछ न मिलियो भेनुरन, तॾहिं त चवे पियो न कर भेनुरन सा, जिंदगी पंहिंजी खलास के तो भेनुरन जे पुठियां न कुछ मिलियो है न कुछ मिलंदे, न ईंदड़ टाइम में मिलंदे, छॾ उन्हनि खे त प्रभुअ मां तोखे सब कुछ मिलंदो। जिनको सिंधी नहीं आती है आप समझ जाओ, प्रभु से बोलो अन्य भाषा वाला परमेश्वर है, आप मुझे समझाओ सिंधी। हालेलुया। तो दूसरा बेनिफिट जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं वो बेनिफिट है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला होना, मतलब अलग किया हुआ। आइसोलेशन इज ऑफन अ सेटअप, वो एक स्टेज है, वो एक स्थिति है, वो एक जगह है फॉर रिवलेशन। जब आप अकेले होते हैं ना तो प्रभु ने ये सेटअप बनाया है, ये आपकी अवस्था बनाई है, ये रंगमंच बनाया है प्रभु ने, ताकि वो आपको प्रकाश दे, वो आपको एडवाइस दे, वो आपको बात करे। क्यों? क्योंकि आपको उसके शब्द की जरूरत है, और उसका शब्द आप भीड़ में नहीं सुनते, क्योंकि भीड़ में वो भी बात करता है, उसकी भी फोन आती थी, फिर उसकी फोन आ गई, फिर उसने दूसरी चीज बताई, फलाने ने तीसरी बात बताई, तो आप उसमें ही बिजी हैं। और प्रभु का जो विस्पर है, प्रभु जो आपको सीक्रेट बातें बताना, आइडिया देना चाहता है आपको, प्रभु जो आपको बुद्धि की बात बताना चाहता है, उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। बट when nobody calls, जब आपका लोगों के घर में जाना बंद हो जाता है, जब आप घर का काम तुरंत पूरा करके घर में बैठती हैं, जब बिजनेस से जल्दी आके आप घर में बैठते हो, और जब आप बैठते हो तब शांत में आपके कानों के सुनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बढ़ती है। तब एक सुई भी गिरती है तो क्या हुआ?
अरे भाई सुई गिरी, मैंने समझा कुकर गिर गया, कुकर नहीं गिरा। तेरे कान की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फोन आने बंद हो गए हैं। हालेलुया। माँ जी फोन बंद है, साइडी जी फोन बंद है, किट्टी वारिन किटिन वारिन सफ़ा किट्टी करे छॾिया तव्हां सां, उसका फ़ोन बंद, ग्राहकों का फ़ोन बंद, मंदी आ गई है बहुत, कोई भी फ़ोन नहीं करता है, हिकिड़ो भी मटको न विकियो आहे। तब ऐसे वक्त में सुई भी गिरती है तो वो आवाज आती है, और ऐसे में जब प्रभु बात करता है तो बराबर से सुनाई देता है। हालेलुया। क्योंकि दूसरी सब आवाजों में कोई भी फायदा नहीं है। इस वक्त हमें अगर सबसे ज्यादा किसकी एडवाइस की जरूरत है, किसके गाइडेंस की जरूरत है, अगर किसी की सच में हमको आवाज की जरूरत है तो वो हमारे यीशु प्रभु के आवाज की जरूरत है। हालेलुया। कई प्रकाशन, कई आइडियाज शोरगुल के बीच में समझ में नहीं आती। ऐसी कई आइडियाज अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आए तो आपको शोरगुल में से निकलकर अकेले में आना पड़ेगा, और उसमें भी विशेष प्रभु। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए हम चुने हुए लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर का खास मकसद है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ असाइनमेंट्स रखे हुए हैं, हमारे लिए कुछ खास काम रखे हुए हैं, हमारे लिए कुछ प्रभु की अलग स्ट्रेटजीज हैं। हमारे काम करने का तरीका दूसरे तरीके का है। ये बातें जानने के लिए आपको सृष्टिकर्ता के आवाज की रेगुलर जरूरत है। क्योंकि अगर आप सृष्टिकर्ता की आवाज रेगुलर नहीं सुनेंगे तो एक आवाज दूसरी जरूर सुनेंगे, वो है लोगों की और शैतान की। और लोगों की आवाज और शैतान की आवाज आपको ऐसा गुमराह कर देगी और आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगी कि आप वो करेंगे तभी भी नुकसान, ये करेंगे तभी भी अशांति, वो करेंगे तो खड्डे में गिर जाएंगे, ये करेंगे तो गला घुटेगा। आज लोगों की हालत ये है, वो बहेलिए के जाल में फंस चुके हैं, और उनको क्या जरूरत है? उनको एक ऐसी एडवाइस की जरूरत है। ये जो काउंसलर्स हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, उनकी फीस 2-2 लाख रुपया रहती है। वो काउंसिल करते हैं, लोगों को सलाहें देते हैं प्रॉब्लम सुन के, तो आपको ऐसा, फिर वो सलाह पे आप चलेंगे, फ्रूट आए या नहीं आए, 2 लाख रुपया बाबा दे के जाओ हमको। लेकिन उनमें सबसे पावरफुल सलाहकार जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी सलाह फ्री में मिलती है। टॉप मोस्ट काउंसलर। यशाया ने पहले ही बता दिया था कि कुमारी एक पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। तो युक्ति करने, हालेलुया। हम सबको युक्ति की जरूरत है, और वो युक्ति वाले के पास है, वो आइडिया उसके पास है। और वो पासान कैसे करता है? विस्पर से, आवाज, धीमी आवाज। और वो धीमी आवाज डीजे में नहीं सुनाई देगी आपको भाई। आप डीजे में ऐसे करेंगे और प्रभु आपको बोलेगा भाई ये पाप न कर, क्या जाने। अभी आप समझो डीजे में कोई नाच रहा है और मैं उसको बोलूं ये क्या कर रहे हो यार, ये सब तुम, अरे छड्डा यार,
वो टाइम को सुनेगा वो। लेकिन अगर उसकी टंगड़ी टूट गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और बस 2-3 लोग उसको मिलने के लिए आए, क्या हो गया, ऐसा हो गया, और फिर उसको लगेगा कोई मिलने के लिए भी नहीं आया, मेरी टंगड़ी टूट गई है, तब हम उसको जाके जब भी बोलते हैं, भाई ये जो तुमने किया सही किया क्या? तब वो बोलेगा सही बात है, बराबर, मुझे नहीं। लेकिन अगर यही चीज उसको जब वो कर रहा है, जब सैमसन एक लड़की छोड़ के दूसरी लड़की, तब उसको सैमसन को बोलो, भाई सैमसन ये तू क्या कर रहा है, ये बात सही नहीं है, तुम एक लड़की को छोड़ते हो दूसरी लड़की को, तुम प्रभु के दास हो। अरे बोलेगा जाने दो, अभी तो मैं गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार के आया है, मैं इतना थका हुआ हूं, तो दलीला तो चाहिए ना मेरे को। नहीं सुनता था। लेकिन कभी सुना जब टकलू हो गया, अंधा हो गया, जंजीरों में बांधा गया, जेल में बैठा, तब किसी ने उसको बोला भी नहीं, खाली प्रभु किया। कहा प्रभु मैंने गलत किया। कभी आवाज सुनाई दी? जब वाई वाई वाले लोग नहीं हैं, हम जब लोग वाह 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 वाह, तब हम उसको समझाएंगे, भाई ये सब कर रहे हो गलत। नहीं नहीं नहीं। जब किसी का मनोरंजन चालू है, जब एंजॉय कर रहे हैं, जब जवानी की लुत्फ उठा रहे हैं, उनको बोलेंगे तो भाई ये चक्कर चुन, नहीं 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 नहीं, मैं ये सब करेगा। और अगर कितना भी रोको उसको, और अगर कुर्सी पे बैठेगा भी तो भी, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई, शादी के बाद तलाक हो गया, तलाक के बाद उसकी औरत ने 50 लाख रुपया उससे वसूल किया, फिर उसको बोलो आ जाओ डीजे में अभी। हाँ, जब सब लोग उसको लानती देते हैं, छा तू क्या किया है तूने, ऐसा किया है, फिर वो सोचेगा। यही हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा ही होता है। जब लोग हमारे आसपास होते हैं ना और झूठी प्रशंसा करते हैं, क्या तो तेरा पावर है, क्या तो तेरी पर्सनालिटी है, क्या तो तू लगती है, क्या तो तेरा पति है, क्या तो तेरे ये हैं, तेवर हैं, ये हैं, ये हैं, तब हम नहीं सुनते। लेकिन जब कैंसर हो जाए, जब आंख कोई काटना पड़ता है, जब लोग आपके पास आने से भी डरेंगे, पूछने के लिए भी नहीं आएंगे कि उनको मालूम है कैंसर है, कभी मेरे को नहीं लग जाए, तब हम यीशु के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं गलती तो हो गई है ना, और पहले क्या करती थी, पहले नहीं सुनती थी, पहले बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है, ब्लद रोटी पकानी पड़ती है, घर संभालना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन अभी एकांत, इसके लिए प्रभु चाहता है कि वैसा जो एकांत आए, उसकी बजाय आप अच्छे टाइम पे ही कड़ी बन करके अंदर बैठो ना, अच्छे वक्त में उसकी बातों को मानो ना। वचन तो आपके पास आ रहा है ना। धन्य है वे लोग जो अच्छी हालात में प्रभु को ग्रहण करते हैं। बोलिए हालेलुया। We need God's revelation badly। हमें हिंदी में क्या बोलेंगे, हमें हर हाल में परमेश्वर के प्रकाशनों की जिंदगी में पल पल जरूरत है।
प्रभु को मालूम था मोसेस, मूसा महल में है, अथॉरिटी, फिरौन का बेटे के जैसा पल के बड़ा हुआ है, ताकत, शोहरत, फेमसी। मूसा को लगा मेरे पास सब कुछ है, मैं जैसे करूंगा वो सही होगा। क्या किया पहले उसने? एक मिस्री को मार डाला। जब वो एक इजरायली से झगड़ा कर रहा था तो मिस्री को मार दिया। क्या हुआ, मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखा कि दो इजरायली आपस में लड़ रहे हैं, फिर वे उनके दोनों के बीच में भी घुस आया। क्या कर रहे हो तुम, ये करो ये करो। तो इजरायलियों ने बोला तू अपने पॉकेट के अंदर रहे, मिस्री को मारा है, अभी तेरे को हम बताएगा। भाग गया। अभी ऐसे वक्त में जब फिरौन का वो बेटा था, ऐसे वक्त में उसको अगर कोई चीज आके समझाओ कि भाई मूसा, प्रभु की सेवा है ना, बहुत नम्रता से करनी चाहिए, नम्र बनो, ऐसा झगड़ा वगड़ा मत करो। जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना, झगड़ा रगड़ा मत करो, डैश डैश साफ करो। मूसा सुनता था वो टाइम को, चलो इधर से चला, फिरौन का बेटा हूं, चल मेरे को जैसा लगेगा मैं वैसा करेगा। तो प्रभु ने कहा अभी इसको एक ऐसे स्थान पे लेकर जाऊंगा जहां पे मैं उसको बात कर सकूं। दरवाजा ऐसा बंद किया कि उसको महल छोड़कर भागना पड़ा। और कहां? बयाबान में। और वो भी कौन सा ससुर मिला? यत्रो। अगर सिंधी होता तो उसका नाम जेठो होता था, जेथरो। इंग्लिश में जेथरो है, जेथरो। जेथरो मतलब जेठो। आप सोचो जंहिंजो सौरो जेठो हूंदो उन जी हालत छा थी होती। हालेलुया। प्रभु ने कहा क्योंकि मुझे इसको मेरी वाणी पहुंचानी है कैसे भी करके। इन मानवों के चुप करानी है मुझे, ये आदमी को चुप कराना है मुझे। ये बहुत बोलता है, इसको फेमसी, इसको लोग तालियां बजा रहे हैं, इतना बड़ा आदमी है, ये है, सब इसकी आवाजें दूसरी बंद करके इसको बयाबान भेजो। और वो उधर गया, शादी भी हो गई। काम कौसा कर रहा है? भेड़ बकरियों को चढ़ा रहा है। कौन? फिरौन का बेटा, राजा का बेटा। और ये सब क्यों हुआ? ताकि ये प्रभु का आवाज सुने। और वो भी कैसे? उसको एक ऐसी जगह पे जहां पे वो आवाज सुनना मांगता है। हाँ, कई बार आप नहीं सुनते ना, तो आपको ऐसी जगह पे लेकर, ये जो कलीसिया छोड़ के गए ना, ये क्यों छोड़ के गए? प्रभु उनको क्यों लेके गए? उनको जेठो के पास लेके जाएगा, उनको ऐसी जगह पे लेकर जाएगा, बयाबान में, निर्जन प्रदेश में, जहां पे इनका कोई सहारा नहीं। उनको खाली पिछली यादें आएंगी। मैं फिरौन जो पुत्र, मैं कितना बड़ा आदमी था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं? भेड़ बकरियां, क्या क्यों मजबूरियां साई न तो मां नौकरी की, मां नौकरी क्या न तो मां करोड़पति पुत्र। जैसे गुमराह पुत्र बोलता था, मेरा बाप करोड़पति है, नहीं तो मैं ऐसी सुअरों के बीच में मैं नौकरी करूं, ऐसी नौकरी। बेटा तेरे को परमेश्वर लेके आया, तू बहुत उड़ता है ना, तू कलीसिया में भी बैठता है तो उड़ता है, इधर से सुन के इधर से निकाल देता है, निकाल देती है इधर से। प्रभु ने पतरस से कहा तू जवानी में तेरे को जो कुछ करना है तू कर, बुढ़ापे में मैं तेरी कमर कसूंगा, तो के बुढ़ापे में मां अड़ो सिद्धो कंदुम।
तुझे बुढ़ापे में मां अड़ियूं हड्डियूं सिद्धू कंदुमि तुझो मां तोखे याद, कमर कसूंगा मैं तुम्हारी। 1995 से लेके आज तक एक एक का नाम याद है जिन्होंने कलीसिया छोड़ी है। कमर कसेगा प्रभु उनकी। उनको लगता है जान छूटी, जान छूटी नहीं, जान फंसी आपकी। हाँ, आपको प्रभु की आवाज नहीं सुननी है, न बुधंदे, दवा न पियंदे, सुई न हणाईंदे, हाँ सुधरंदे नहीं सुधरोगी। हाँ, तेरे को पैसे के ऊपर उड़ा उड़ी है, तेरे को रिश्तेदारों के ऊपर घमंड है। हाँ, तेरा पति तेरे से प्यार करता है तो तू उड़ती है। हाँ, मेरा पति प्रभु से भी अच्छा है। यो घोट जेठो बन जंदो तुझो। यो जेठो चौंदे वन तू जाओ बकरियां भेड़ बकरियां चरो, चल चल काम करो। ऐसे वक्त में जब मूसा भेड़ बकरियां चल, तब प्रभु ने देखा कि अभी ये सही वक्त है। उसने लाइटर लिया, जाली को आग लगाई और बैठ गया जाली के बीच में, और फिर बुलाया, मूसा मूसा आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। मूसा ऊपर आया। यस प्रभु, अभी सुनने की ताकत है। हाँ प्रभु। फिरौन किधर गया तुम्हारा? नहीं प्रभु, फिरौन का नाम मत लो, मैं वांटेड हूं, वो ढूंढ रहे हैं मुझे, फिरौन का नाम मत लो। अच्छा नहीं लूं, किसका नाम लूं? नहीं प्रभु, आप जैसा बोलेंगे। अभी मैं तुमको असाइनमेंट बताऊं, तुम्हारा क्या काम है। अभी मैं तुमको बताऊं कि मैंने तुमको क्यों चुना है। हाँ, मैंने तुमको चुना है मेरे इजराइलियों को बचाओ। हाँ, मेरे सिंधी लोगों, मैंने तुमको क्यों चुना है। सिंधी लोगों को बचाओ, राजस्थानी लोगों, राजस्थानियों को बचाओ। और तुम लोग क्या करते हो? ऐसा ऐसा करोगे? ओके, जेठे को भेजूंगा मैं। हम सबके लिए एक जेठाराम है, याद रखना। आपको पार्सल होना पड़ेगा। जो नहीं सुनेंगे उनको पार्सल होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा उनको। क्यों? आपको प्रभु की आवाज तो सुननी पड़ेगी, आपको अपने कानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और ये कानों की फ्रीक्वेंसी तभी होगी जब आप वांटेड हो जाएंगे। हाँ, जब आप दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, भागेंगे भागेंगे भागेंगे, आपकी हालात ऐसी हो जाएगी कि आपको सुनना पड़ेगा। उससे अच्छा है पास्टर सोनी के जैसे अच्छे टाइम पे ही सुन लो ना, अच्छे टाइम पे ही सुन लो। गुमराह पुत्र क्यों बनना चाहते हो आप भाई? आप बताओ, गुमराह पुत्र क्यों बनना चाहते हो? अपने बाप के साथ ऐसे ही खुश रहो ना। अपने पिताजी को बोलो, पिताजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपका बेटा हूं, आपका सब कुछ मेरा ही है ना। क्यों आप दलीला के पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो ना दलीला को। आपको भाई सैमसन, आपको प्रभु ने नाजीर बनाया है कि आप इजराइलियों की रक्षा करो। आप अपना काम करो ना, आप प्रभु की सुनो ना। हालेलुया। आप अपना काम करो ना, जो प्रभु ने आपको बोला है, असाइनमेंट दिया है कि आप अपनी जाति के लिए प्रार्थनाएं करो, आप वो करो ना। आप रिश्तेदारों के बीच क्यों पागल हो? एस्तर, क्यों तेरे को मैंने एस्तर इतनी पोजीशन दी है बड़ी? अपनी जाति को बचाने का तू कारण बन। उपवास कर, अपने सहेलियों के साथ उपवास, मोर्दके के साथ उपवास कर, अपना जीवन समर्पण कर। और मोर्दकी ने उसको पहले ही बता दिया, अगर नहीं करोगी तो जेठो आएगा, तुमको भी खत्म करेगा, हम सबको खत्म करेगा। आराम के दायरे में से निकलो भाइयों। बस मुझी ज़ाल वञे थी, ॿार वञनि था, मूंखे बैप्टिज्म वठण जी कहिड़ी ज़रूरत है? ये हाथ में पड़ गए उसके। जो लोग भी बपतिस्मा लेने में नाटक करते हैं ना,
बहुत मस्त नाटकी है। जबरदस्ती तो न क्यों नहीं, जबरदस्ती न था क्यों? हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में, उसको नाम जेठो आओ नालू मां तव्हांखे ॿुधायां तो उनजे हथनि में न पऊ। हलो, अगर आपके दिन खराब होने शुरू हो गए फिर कोई भी रोक नहीं सकेगा आपके दिन को खराब होने। वर्स्ट होते जाएंगे, वर्स्ट होते जाएंगे, वर्स्ट होते जाएंगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने की है वो ऐसा डिजाइनर है, वो ऐसा बिल्डर है जिसने जो डिजाइन की है उसके अनुसार वो अपनी बिल्डिंग बना के ही रहेगा। आधे में पूरी नहीं करेगा, आधे में खत्म नहीं करेगा, वो पूरी करेगा। हालेलुया। इसके लिए आपकी उम्र 70 साल हो गई है, 75 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, 60 साल के, 50 साल के, 40 साल के, कौन से भी साल के, प्रभु की इंस्ट्रक्शन को सुनो। हमारे लिए परमेश्वर के रिवलेशंस बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी की सफलता के लिए हमें प्रभु की आवाज सुनना बहुत जरूरी। जैसे इब्राहिम हागार, क्या मिलेगा तेरे को हागार से भाई? प्रभु का प्रॉमिस ऐसा पूरा नहीं होगा, आशीष नहीं आएगी ऐसे हागार के द्वारा, सैमसन दलीला के द्वारा नहीं आएगी तुम्हारी आशीष, ये टाइम पास के द्वारा तुम्हारी आशीषें नहीं आएगी भाइयों। ये अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप बैठ के। आज आंखें खोलो आपकी भाइयों बहनों। मैं प्रभु का दास यहाँ पे अपना काम धंधा साइड में करके यहाँ पे बैठा हूं। प्रभु ने मुझे असाइनमेंट दिया है उल्लासनगर के सिंधियों को और दुनिया की जाति जाति के लोगों को बताना कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े तो नाश हो जाएंगे आप। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और ये पुत्र और कोई नहीं, ये मसीहा है, ये रिटन वर्ड है, ये जिंदा कलाम है, ये वचन है, ये उसकी विस्पर है जो आपको बचाएगी। आवाज छोटी है, धीमी आवाज है, क्राउड में सुनाई नहीं देती है, क्राउड में नहीं सुनाई देगी। माइट छड़ना ही पवंदा तव्हांखे। माइट वडी में वडी रुकावट, माइट लाला डेंजर मानू माइट। आपको लगता है वो है भूत, वो भूत नहीं है। कौन है भूत? समझी बनो। प्रभु ने कहा तुम्हारे दुश्मन घर के बाहर नहीं है। किधर है घर के दुश्मन? घर में है। बोलो ना, बोल। घर में केरन पाड़े वारा थोड़ी घर में केरन नाला खणो। ताने खानदान में केरन साला भेणी विया भावर भेनर। इसके लिए इनके साथ हाय हेलो और चलो, ताकि प्रभु के साथ आके गले मिलो। सिंपल फार्मूला है, लेकिन ये सिंपल फार्मूला क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आती है, इसके लिए प्रभु ऑर्डर देता है इसको निर्जन प्रदेश में भेज दिया जाए, ताकि वहां पे साइलेंट में वो मेरी आवाज सुन सके। हमारे यीशु मसीह ने खुद डिसीजन लिया कि मैं निर्जन प्रदेश में 40 दिन उपवास और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यीशु को भी मालूम है कि बिना साइलेंट के, बिना शांत माहौल के मैं पिता की आवाज नहीं सुन सकता। अगर परमेश्वर के इकलौते बेटे को अकेलापन चाहिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, तो हम क्या परमेश्वर के पुत्र से भी ज्यादा पावरफुल हैं क्या कि हम बिना एकांत के? आपको दादा एकांत में बैठना पड़ेगा अगर आपको बचना है। दादा एकांत में वेणो पवंदो, खतरे में पइजी वेंदो न त। जेको मां बात सां चवां तो याद रखिजो, वो खतरो परते काने वह, क्योंकि जो बार बार हठ करता है वो अचानक से गिर जाएगा।
और उसका कोई भी उपाय नहीं होगा। वो वही केतरी भी रड़ियों कंदो कुछ भी न थींदो। बहनों, टाइम बीतते जा रहा है, निर्जन प्रदेश आगे आ रहा है, नजदीक आता जा रहा है। खुद ही अपने आप को अलग करो, खुद ही आओ सब मिलकर परस्तिश करें मसीहा की। आओ सब मिलकर क्या करें? वो आया है, 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 अपने दूतों को साथ ले आया है। आज ऐसे जाओ, ये चीज जानकर उसके प्रकाशनों की मैं उसकी आवाज सुनता हूं, तभी तो मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं। मुझे मालूम है कि अकेलापन मेरे लिए श्राप नहीं है। आप देखो, मैं 3 दिन इस घर से बाहर नहीं निकलता हूं। सुबह 11 बजे आता हूं, रात को 9 बजे आपको सबको विदा करके फिर जाता हूं। क्यों? काम धंधा नहीं है, वादों है हम। आप सबसे ज्यादा टर्नओवर है मेरे धंधे का, खुले तरीके से आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा टर्नओवर है। पहले नहीं था, फिर भी अपने आप को बंद करता था। ये बंद करने की वजह से टर्नओवर बढ़ गया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पागल नहीं हूं मैं, बुद्धिमान हूं। क्योंकि मुझे मालूम है लोगों की 1000 आइडिया मेरे को बर्बाद कर देती है, प्रभु की एक आइडिया मुझे आबाद कर देती है। एक रोशन, एक कांटेक्ट, एक आदमी के साथ कनेक्शन कराता है, मेरा इतना बड़ा काम हो जाता है। मैं अपने जिंदगी का अनुभव आपको बताना चाहता हूं। सेठन जो सेठा हो, उन सां हिकड़ी मीटिंग भी तव्हांखे एडो फ्रूटफुल कंदी जेको तव्हां जिंदगी में न सोचियो आहे। हुन जो हिकड़ो शब्द तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि सां जोड़ींदो जिन सां जिंदगी भर तव्हांखे इनकम थींदी रहंदी। अगर आप विश्वास करते हो तो जैसे जाओ यहां से, अपने आप को खुशी से तैयार करके जाओ। मैं अभी अकेले में समय बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह को कविता अपने रूम में रहती है, मैं कॉमन रूम में रहता हूं, वो उधर रहता है, वो उधर, अकेला अकेला अकेला। क्योंकि हम अकेले अकेले प्रभु के साथ समय बिताते हैं। इसके लिए मेरा परिवार यूनिटी में जुड़ा हुआ है, ताकत से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको चाहता हूं कि आप यहां से ताकत पाकर, इनकरेज होकर जाएं और अपने आप को तैयार करें। मुझे परमेश्वर की धीमी आवाज को अभी सुनना है, अभी सुनना है। एक बार सैमसन ने उसकी आवाज सुनी, पूरे स्टेडियम को उसने गिरा दिया। एक बार प्रभु की आवाज अब्राहम ने सुनी, वो विश्वास का पिता हो गया। एक बार गिदोन ने उसकी आवाज सुनी, मिद्यानियों के ऊपर ऐसे करके विजय पाई। विजय आपके साथ है, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम।